नमस्कार मित्रों। कई बार ऐसा भी होता है जीवन में कि जहाँ तक भारत रत्न जैसा सम्मान मिलने की बात है, ये संगीत में तो मिला, गायन में भी मिल गया और देशभक्ति में भी मिल गया, बहुत सारी बातों में लोगों को मिला। खेलों की दुनिया में भी सचिन जैसे महारथी को मिल गया, लेकिन इतिहास में कभी किसी को नहीं मिला। एक इतिहासकार को छोड़ दीजिए, उनके अलावा किसी को भी भारत रत्न नहीं दिया गया और वो भारत रत्न पाने वाले अकेले इतिहासकार हैं डॉक्टर पांडुरंग। डॉक्टर पांडुरंग बड़े विचित्र उपलब्धियां उनके खाते में लिखी हैं और पूरा नाम है डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे, अणे से है। और ये सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने एक पुस्तक लिखने में 30 वर्ष बिताए, 30 वर्ष लगे। और इस पुस्तक में मित्रों कितने पन्ने हैं, आप हैरान होंगे कि इस पुस्तक में 6500 पृष्ठ हैं। 6500 पृष्ठों की एक पुस्तक लिखने के लिए इन्होंने इतना समय लगाया और पुस्तक का नाम है धर्मशास्त्र का इतिहास। धर्मशास्त्र का इतिहास इसमें बिल्कुल शामिल आता है। और इसमें डॉक्टर काणे का ये कहना है कि वो इस किताब को लिखना नहीं चाहते थे। पहले उनके मन में आया कि इसको किसी सीमा में बांधना इस विषय को संभव नहीं है, लेकिन प्रस्तावना में स्वयं इस बात का उल्लेख करते हैं कि उन्होंने जब सामग्री जुटाई इसके लिए तो उनको लगा कि इस विषय को तो किसी छोटे मोटे ग्रंथ में, छोटी पुस्तक में बांधा जा ही नहीं सकता। इसमें इतना इसका विस्तार है इस विषय का कि यदि विस्तार में इतिहास को और प्रामाणिकता को ना लिया गया तो ये सारा का सारा मेरा प्रयास ही व्यर्थ है। और उसी व्यक्ति ने अपने भारतीय संस्कृति के जो अतीत है, बीता हुआ युग, उसको क्रमबद्ध करके वर्तमान में लाने का जो एक प्रयास किया है, ये एक अद्भुत प्रयास है मित्रों। और इस अद्भुत प्रयास के लिए उन्हें इतना सम्मान भारत सरकार ने तो दिया ही, देश में सम्मान भरपूर मिला और विश्व में भी अगर कुछ एक इस विषय की किताबों की चर्चा होती है तो चुनिंदा किताबों की टॉप 10 आप कह सकते हैं, उनकी जब चर्चा होती है तो उनमें ये पुस्तक भी आती है, क्योंकि इसमें पन्ने तो 6500 हैं ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। 30 साल का वक्त भी लगा है। और इस पुस्तक को उन्होंने, डॉक्टर काणे ने अपना 30 वर्ष तो लगाए ही, इसको 5 भागों में विभाजित किया। वो इसलिए किया कि बिना विभाजन के जन्म, विवाह और मृत्यु के जो निर्धारित नियम हैं, इनका भी एक इतिहास है। इन सब को पिरोया नहीं जा सकता। यदि हमने वाकई जन्म के बारे में दार्शनिक व्याख्या लेनी हो, जन्म के बारे में हमने सांस्कृतिक और पौराणिक व्याख्याएं लेनी हो, तो हमें फिर भी ज़रूरत उन्हीं तथ्यों की पड़ेगी जो इतिहास में दर्ज हैं। हम उनसे बाहर नहीं जा सकते। विवाह की भी जो शैलियां हैं, ये ठीक है कि उसमें अलग अलग ढंग से विवाह पढ़ने के अपने अपने तौर तरीके हैं। आर्य समाज के लोग अलग से पढ़ते हैं, सनातन धर्म के लोग। लेकिन पद्धति, जब विवाह पद्धति की बात आती है तो उसमें कुछ चीज़ें शाश्वत हैं जो सभी को मान्य होती हैं और उन्हें स्वीकार करके और उसके बाद वो आगे बढ़ा जाता है। और एक दिलचस्प बात इसमें यह भी है कि उनको पहले जब इसके 4 भाग हो गए तो 4 भाग अपने आप में एक महत्वपूर्ण दिशा ले गए थे, लेकिन इनको 4 भाग पूरे करने के बाद लगा कि नहीं, अभी बात पूरी नहीं होती, कुछ और करना पड़ेगा। उन्होंने और आगे यात्रा शुरू कर दी। लेकिन उन 4 भागों में जो कुछ इन्होंने दिया, उसमें भी इन्हें साहित्य अकादमी का अवार्ड, साहित्य अकादमी का, देश की साहित्य अकादमी का जो सम्मान है संस्कृत साहित्य के लिए, वो तब भी मिला इसलिए कि इस विषय को आज तक कोई छूने का प्रयास भी नहीं कर सका। और 4 भाग लिखने के बाद भी इन्हें ये सम्मान, ये पुरस्कार, ये मिल गया। और इसी प्रकार से मित्रों बहुत सी चीज़ें हैं
इनका ज़िक्र हम इन दिनों में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन दिनों में मई के प्रथम दूसरे सप्ताह में इनका जन्मदिन है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने बड़ी सूक्ष्म तौर तरीके से प्राचीन भारत के जितने भी सामाजिक नियम थे, सोशल जो भी नियम थे वो भी, और उसके के बाद जो वैधानिक रूप से जो प्रावधान थे, हर एक शासन के वक्त जो कानूनी प्रावधान थे उनका भी इतिहास, और उसके अलावा रीति और रिवाजों का भी तार्किक आधार पर प्रस्तुतिकरण। तो ये सारी की सारी चीज़ें इन्होंने इसमें दी, ताकि इसमें ये एक प्रामाणिक स्रोत के रूप में, एक एनसाइक्लोपीडिया के रूप में हमारे देश के लोगों के सामने आए, और न केवल लोगों के सामने बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी ये बिल्कुल प्रामाणिक आधार पर इतिहास बोध जगाता हुआ ये ग्रंथ जो है उनको अपने अतीत से परिचित कराता रहे। और ये मित्रों बहुत बड़ी बात होती है कि जन्म, वैसे तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह गए हैं कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, लेकिन उसके बावजूद विधि के हाथों में सब कुछ होते हुए भी कुछ एक निर्धारित नियम हैं जिन्हें शाश्वत माना जाता है, और जो भगवान राम के समय में भी थे, उनसे पहले भी थे, उनके पिता दशरथ महाराजा दशरथ के समय में भी थे, और उससे पहले भी रहे होंगे, स्वाभाविक है। और वो अब तक वही परंपरा चली आ रही है। वो इसलिए चली आ रही है कि उसका एक इतिहास है, और ये इतिहास बोध की जो दृष्टि है ये एक साहित्यकार ने दी। ये सबसे बड़ी बात है। और मित्रों, ऐसे साहित्यकार को उनके जन्मदिन पर याद करना बड़ा अच्छा लगता है। धन्यवाद।